बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को सलोने बांके बिहारी चैनल की तरफ से कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा, क्योंकि इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप की भी मुक्ति मिल जाती है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु ने अपने मुख से कहा है, मनुष्य को जो आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल का भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को पूजन करते हैं वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। और तुलसी जी के जल से स्नान करने से भी मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे इस संसार सागर से मुक्ति मिल जाती है और उसे स्वर्ग के सुख की प्राप्ति होती है। तो बिहारी जी का नाम लेकर कथा को प्रारंभ करते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को देवशयनी एकादशी की कथा सुनाई थी उसके बाद अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार एकादशी की इस पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की बहुत इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा का विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा पर सुन पितामह भीष्म बोले, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ही ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उस हाथापाई में ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तभी हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदीक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से ही इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों ने बताए हुए इस तरीके को करने वाली रात में भगवान विष्णु ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या से पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत कथा को सुनने वाले एवं सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है।
बिहारी जी के रोज़ दर्शन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। जय बिहारी जी की।